friends, my name is Akash Jaiswal and welcome to the channel The Success Wheel। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग अभी इंटीग्रेशन के सीरीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के सीरीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आप लोगों को सभी को पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैरी करता ही करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंगली। ऐसा क्यों, इससे क्वेश्चन क्यों कैरी करता है? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चंस का जो लेंथ होता है, एक एक क्वेश्चन का लेंथ आपका 1 पेज 1.5 पेज कवर करता है। रीज़न ये होता है कि यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। दैट मीन्स अगर हम एक बात बोले यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। मीन्स इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करने का एक अलग तरह से मेथड बनाया गया है, जिसमें हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन में जो भी क्वेश्चंस होता है उसे हम लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं, जिस मेथड को हम लोग नाम दिए हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ हमें किस किस चीज़ के ऊपर देखना है? बेसिकली इसमें 5 टोटल फॉर्म है। 5 टोटल फॉर्म के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और बता देते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप लोग बेसिक पार्ट या इंटीग्रेशन के बाकी पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आप लोगों को ये पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बेसिक पार्ट से ही सब रिलेटेड है, और बेसिक पार्ट सब्स्टिट्यूशन, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, बाय पार्ट्स, ये सभी को करने के बाद ही अगर आप इसको करेंगे तो ही आपका बेटर तरीके से ये हो पाएगा। और उन सभी वीडियोस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा एक बार, और देखने के बाद ही इस पार्ट को देखिएगा तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये 6 मार्क्स का टॉपिक है। 6 मार्क्स का टॉपिक ये आता है एग्जाम्स में, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमारे पास जॉइंट एंट्रेंस हो गया, IIT हो गया, WBJE हो गया, ठीक है, एयरफोर्स में हो गया, इन सभी जगहों पे भी ये पूछा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन देखने से पहले बाकी सभी पार्ट को देख लीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका कुछ थ्योरी पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट हम आपको बता देते हैं कि थ्योरी पार्ट में हम क्या लिखे हैं। देखिए, जैसा कि हमने अभी अभी आपको डिस्क्रिप्शन में बोला, अभी अभी आपको जो बताया वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं। यही वही चीज़ को हम क्या किए हैं, वर्ड वाइज यहाँ पे लिख के दिए आपको। क्या लिखे हैं यहाँ पे? रैशनल फंक्शन जो होता है हमारे पास, ओरिजिनल रैशनल फंक्शन को ये क्या करता है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। पार्शियल का मतलब आप लोग जानते हैं, अलग अलग कर देना। दिस सिंपल फ्रैक्शन इज नोन एज अ पार्शियल फ्रैक्शन। उसी सिंपल फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो क्या करता है, जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन को डिकम्पोज कर देता है सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। टोटल मिला के यहाँ पे हमारे पास 5 रैशनल फंक्शन के बारे में पढ़ना है, 5 पार्शियल फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ये जो हमारे पास टर्म है इसे हम लोग बोलते हैं रैशनल फंक्शन। दैट मीन्स सबसे पहला रैशनल फंक्शन होता है LX प्लस M डिवाइडेड बाई A माइनस X माइनस A X माइनस B। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। माइनस में शो किया तो इस पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हमेशा हमारे पास जब भी इस तरह का फॉर्मेट रहेगा हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे A और B दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, जो कि नीचे में हम आपको दिखा दिया है यहाँ पे कि A और B हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट का काम करेगा। तो यानी कि हमारे पास हो गया A डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। चाहे आपका ऊपर में माइनस हो, प्लस हो, डजेंट मैटर, आप हमेशा फॉर्मूला में प्लस ही यूज़ करेंगे बीच में। तो ये होता है हमारे पास पार्शियल फंक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म। दैट मीन्स हम लोग रैशनल फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। हम अभी सभी के ऊपर आपको एक बेसिकली मतलब जितने भी फॉर्म्स लिखवाएं उन सभी के ऊपर एक एक एग्जाम्पल्स आपको हम समझाएंगे। आप लोग उस एग्जाम्पल्स को फॉलो करिएगा, आप लोग का बहुत ही आराम से और बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएगा ये पूरा का पूरा टॉपिक। दूसरा जो हमारे पास पार्शियल फंक्शन है या हमारे पास रैशनल फंक्शन है वो है हमारे पास LX प्लस M। देखिए फ्रेंड्स, एक बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देने वाला है, आप लोग इस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा कि न्यूमरेटर का पावर हमेशा डिनोमिनेटर के पावर से लेस होना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। हमेशा न्यूमरेटर का जो वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर के वैल्यू से कम होना चाहिए, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए आपको न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम होना जरूरी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा फॉर्म था ये A x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। सेम केस में हम लोग इसको भी ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे 3 पार्ट्स में, A डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी और C डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। तीसरा जो हमारे पास आता है LX प्लस M डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। अगर होल स्क्वायर रहता है तो उसको हम लोग सबसे पहले एक पार्ट में स्प्लिट करेंगे, फिर उसी का होल स्क्वायर वाले पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एंड देन लास्ट वाला जो पार्ट हमारा रहेगा उसको इस तरह के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे।
चौथा जो हमारे पास फॉर्म आता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक क्वाड्रेटिक, मतलब ये क्वाड्रेटिक टर्म में जब आ जाता है हमारे पास, ऊपर भी क्वाड्रेटिक और नीचे भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन टफ हो जाता है। ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए, ठीक है, एंड प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। हमेशा ये फॉर्म फॉलो करेंगे बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक के लिए। जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दो कॉन्स्टेंट को एक साथ दिखाएंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। पांचवा नंबर जो फॉर्म आता है हमारे पास वो सेम क्वाड्रेटिक, अगर दोनों का दोनों डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होता है तो उसके लिए भी हम लोग यही फॉर्म फॉलो करेंगे। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 5 फॉर्म है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम लोग को करना क्या है इसमें, हम लोग को देखिए यहाँ पे हम आपको एक फॉर्म को समझाते हैं कि हमें करना क्या होता है इसमें। जब भी हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है, मान लीजिए हम पहले वाले पार्शियल फ्रैक्शन को ही समझा रहे हैं, मान लीजिए इसी को ही अगर हम समझाएं तो हमें इसमें करना क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, ये जो हमारा पार्शियल फॉर्म है इसे कंपेयर करना है इसके साथ। दैट मीन्स अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस बी एलसीएम ले लिए प्लस बी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई लिख दीजिए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा एल एक्स प्लस एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। दैट मीन्स जैसे ही हम कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, यहाँ से हमें हमेशा ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट करने का यहाँ से बहुत सारा मेथड है इस तरह के फॉर्म के लिए, इस पहले वाले पार्शियल फॉर्म के लिए। तो हम लोग कौन से फॉर्म का यूज़ करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। देखिए हमें हमेशा यहाँ से क्या करना है, ए और बी इन दोनों के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एंड देन फिर हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी डी एक्स। ये करके हमें आंसर निकालना है हर क्वेश्चन का। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस टॉपिक का। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड टर्म निकालेंगे। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है नोमिनेटर के पावर से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 dx, यानी फाइनली हमारे पास हो गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्म। अब हमें करना क्या है, देखिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन। जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो होगा हमारे पास x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास हो जाएगा a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, सो यहाँ अब हमें करना क्या है, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा a मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 और प्लस b मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। एज यूजल हम बता दिए आपको स्टार्टिंग में, वहीं पे थ्योरी में ही समझा दिए थे कि कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ से हमारे पास बहुत सारा रूल्स है इसका वैल्यू को फाइंड आउट करने का। एक रूल्स तो हमारे पास है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट करके कंपेयर कर सकते हैं। तो हम दोनों ही मेथड आपको बताते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों मेथड के अकॉर्डिंगली देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक हाइड रूल। हाइड रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, हाइड रूल के अकॉर्डिंगली ये बहुत सिंपल हो जाता है। हाइड रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग करना क्या होता है, हमें सबसे पहले इस वाले वैल्यू को जीरो करना है। तो यानी कि अगर हमें इस पार्ट को जीरो करना है तो x के जगह पे क्या बैठाएंगे कि ये जीरो हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, आप लोग सभी समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर x के जगह पे हम 2 बैठाएंगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो हाइड रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 2। ये सिर्फ इसी फॉर्म के लिए अप्लाई होता है। और जो दूसरा फॉर्म आपको बताएंगे वो यूनिवर्सल फॉर्म है, वो नॉर्मल, वो किसी भी मेथड में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी पार्शियल फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। बट ये वाला जो फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स फ्री वाले फॉर्म तक ही अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए
अब हमारे पास x इक्वल टू 2 पुट करना है, तो ये हमारा जो पूरा फॉर्म है इसमें हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 बैठा देंगे। तो यानी कि फाइनली हमारे पास हो जाएगा a ब्रैकेट में 2 माइनस 1 प्लस b ब्रैकेट में 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2। ठीक है, यानी फाइनली हमारे पास आ रहा है a, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4, यानी a का वैल्यू हमारे पास मिल गया 4। ये हो गया पहला। फिर अगर हमें इसे 0 करना है तो x के जगह पे 1 बैठाएंगे, तो यानी लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1, सेम इक्वेशन में ही। तो यानी कि जब इसमें बैठाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, यानी कि a इंटू 0 प्लस b ब्रैकेट में 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2। दैट मीन्स आएगा हमारे पास माइनस बी हो जा रहा है, माइनस बी इक्वल्स टू 3, यानी b का वैल्यू आया हमारे पास -3। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक, ये हो गया हमारे पास। ये तो था एक मेथड। सेकेंड मेथड में अगर हम लोग बात करें, सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था हमारे पास। ठीक है, सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंगली क्या करिएगा, देखिए आप लोग इसी चीज़ का आंसर देखिए सिमिलर ही आएगा। आप लोग पहले से एक्सपैंड कर लीजिए, ax माइनस a प्लस bx माइनस 2b इज इक्वल्स टू x प्लस 2। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक के मेथड में सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स वेरिएबल्स को एक साथ x कॉमन ले लिए इन दोनों में से, तो बचेगा a प्लस बी, और फिर माइनस यहाँ पे हमारे पास अगर हो जा रहा है प्लस दिखा दे तो बचेगा यहाँ पे माइनस a माइनस 2b इज इक्वल्स टू x प्लस 2। कंपेयर कर लेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, कंपेयर करेंगे हम लोग तो हमारे पास फाइनली मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा। ये बना फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा माइनस a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो ये हो गया हमारे पास दोनों इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए इसके नीचे रख के, इज इक्वल्स टू 1। a कैंसल आउट हो गया, तो यानी कि हमारे पास बचेगा माइनस बी इज इक्वल्स टू 3, यानी b का वैल्यू आ गया हमारे पास -3। देख लीजिए फ्रेंड्स आप लोग, हम जैसा बोले थे आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग a का वैल्यू पुट कर देते हैं तो a का वैल्यू पुट करें, b का वैल्यू पुट करेगा -3, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा a इक्वल्स टू 4। तो आप लोग देख लीजिए इसको। तो ये हुआ हमारे पास इस तरह का मेथड को सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम आ रहा है। अब हमें करना क्या है, नाउ जो मेन स्टेप है वो है हमारा अब इसके बाद हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें इस वाले पार्ट में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेटली दोनों का इंटीग्रेशन कर लेना है, dx। क्लियर है ये चीज? यानी कि हमारे पास a का वैल्यू निकला है 4, तो 4 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 dx, और b का वैल्यू भी निकला है -3, तो -3 को भी बाहर निकाल दिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx, यानी कि फाइनली आंसर जो हमारे पास मिला वो मिला 4 log मॉड ऑफ x माइनस 2 और फिर -3 log मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस c इज़ द फाइनल आंसर। यही आंसर छोड़ देना आपको। तो देखिए एक छोटे से क्वेश्चन का लेंथ हो जाता है एक पेज इस मेथड से सॉल्व करने से। और ये मेथड जो होता है ये बहुत ही इजी होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से हमको फॉलो करना है, एक ही तरीका फॉलो करना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, या फिर हम बोले तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। और इसी मेथड से सॉल्व करना हम आपको समझाएंगे, इसी मेथड से सॉल्व करना आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट मेथड को हम लोग इस मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³ प्लस x² माइनस 6x। दैट मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे पार्शियल अप्लाई कर सकते हैं हम। तो यानी कि देखिए सबसे पहले तो हमको इसको मिड टर्म में कन्वर्ट करना है, इसका फ्रैक्शन इसको आपको लेके आना है मिडिल टर्म फॉर्म में। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग इसको लेके आते हैं उस तरह के फॉर्म में, तो यानी x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई,
देखिए ध्यान दीजिएगा, पूरे में से x कॉमन जा रहा है तो आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। तो इसका मिड टर्म हो जा रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, चलिए मिड टर्म निकाल लेते हैं इसका। तो मिड टर्म अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास मिड टर्म निकलेगा माइनस करके लाना 1 यानी -3 -2, यानी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका x -3 और फिर हमारे पास हो जाएगा -3 + 2 x + 2 dx। ये हो गया हमारे पास मिड टर्म। अब सेम देखिए फिर से पार्शियल फॉर्म में आ गया हमारे पास, तो लिखेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन। इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स ब्रैकेट में x -3 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे a डिवाइडेड बाई x प्लस b डिवाइडेड बाई x -3 प्लस c डिवाइडेड बाई x प्लस 2। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसे हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में फ्रेंड्स हमारे पास आएगा क्या, उसके ऊपर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अगर हम लोग एलसीएम लेते तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और दो दो टर्म एक साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग लिखते हैं इसको तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स -3 एक्स प्लस 2 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई x -3 इंटू एक्स। ये हो गया हमारे पास एलसीएम लेने के बाद। अब हमें करना क्या है, इसमें हम लोग ना वही मेथड अप्लाई कर लेते हैं हाइड रूल वाला मेथड को। तो सबसे पहले हमें जीरो करना है इसको, इस वाले पार्ट को, यानी इस वाले पार्ट को जीरो करने के लिए हम लोग लिखेंगे पुट x = 0 ही पुट कर देंगे। तो जब हम लोग x = 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा दोनों, क्योंकि देखिए 0 इंटू एनीथिंग 0 और 0 इंटू एनीथिंग 0। तो यहाँ से हम लोग आसानी से a के वैल्यू को निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा 0 + 0 + 1 इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 0 - 3 और 0 + 2। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू निकला है, a इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 1 और ये हो जा रहा है -6, यानी कि -1/6 इज़ द वैल्यू ऑफ a। ये निकल गया पहला। इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले को जीरो करना है, तो दूसरे वाले को जीरो करने के लिए 3 पुट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुट x = 3। तो अगर इसमें हम लोग x = 3 पुट करें फ्रेंड्स तो देखिए ये वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि 3 - 3 0 और ये वाला जीरो हो जाएगा 3 - 3 0, यानी b का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। तो यानी कि हम लोग रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 + 3 + 1 इज इक्वल्स टू, सिर्फ बीच वाले में पुट करना है, यानी कि b × 3 + 2 5 × 3, यानी फाइनली हमारे पास आ रहा है 393, ठीक है 14। ये हमारे पास हो जा रहा है 13 टोटल हो गया 13 इज इक्वल्स टू 15b। दैट मीन्स हमारे पास b का वैल्यू जो मिला वो मिला 13/15। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b भी निकल गया हमारे पास। आप लोग इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा आंसर, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। और तीसरे वाले को अगर जीरो करना है, थर्ड टर्म को अगर जीरो करना है तो हम लोग को पुट करना पड़ेगा -2। तो लिखेंगे यहाँ पे पुट x = -2। तो पूरे क्वेश्चन में x = -2 पुट कर देंगे। तो -2 का स्क्वायर 4 -2 + 1 इज इक्वल्स टू, सिर्फ लास्ट वाले में पुट करना क्योंकि बाकी दोनों तो जीरो हो जाएगा। देखिए -2 + 2 0, -2 + 2 0 बचेगा ये, यानी रखेंगे c × -2 - 3 × -2। दैट मीन्स हमारे पास आ रहा है 4, 5 में से 2 गया 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ हो गया -5 और -2 यानी कि +10 हो जा रहा है 10c, यानी कि c का वैल्यू आ गया हमारे पास 3/10। तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास निकल गया। हमेशा हमें यही करना है क्वेश्चन में, तीनों वैल्यू को किसी भी तरह से करके निकाल लेना है। एंड देन फिर जैसे ही हमारा ये तीनों वैल्यू निकलता है उसके बाद हमें अप्लाई करना है पार्शियल फॉर्म, यानी कि हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले लिए थे a डिवाइडेड बाई x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b डिवाइडेड बाई x -3 dx और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c डिवाइडेड बाई x + 2 dx। यानी a और b और c तीनों का वैल्यू को रख देंगे तो a का वैल्यू आया था -1/6, तो -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस b का वैल्यू आया था 13/15
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-3 dx एंड देन फिर प्लस c का वैल्यू आया था हमारे पास 3/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx, यानी फाइनल आंसर जो आया 1/6 log mod ऑफ x प्लस 13/15 log mod ऑफ x-3 प्लस 3/10 log mod ऑफ x+2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे करके हमें सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्या है या नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग नेक्स्ट पार्ट के फॉर्म पे ऊपर कि नेक्स्ट पार्ट के फॉर्म का क्वेश्चन हम लोग कैसे करके करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइप 3 का जो क्वेश्चन हमारे पास वो है x² dx डिवाइडेड बाई x+1 ब्रैकेट ऑफ x+2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। कैसे करके हमें सॉल्व करना है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा आप लोग। सबसे पहले तो हम लोग इसे पार्शियल फॉर्म में डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्म में सजाया हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको पार्शियल फॉर्म या पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो होगा हमारे पास वो होगा x² डिवाइडेड बाई x+1 x+2 का होल स्क्वायर। तो इसका पार्शियल फॉर्म हम लोग लिखते हैं a डिवाइडेड बाई x+1 नॉन स्क्वायर के लिए, फिर प्लस b डिवाइडेड बाई x+2 लिखेंगे एक बार नॉन स्क्वायर के लिए, और फिर प्लस c के लिए लिखेंगे x+2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसे हमें क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करना होगा। आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार बोले थे कि इसमें अगर हाइड रूल का यूज़ करते हैं तो 2 हमारा 0 हो जाएगा हमेशा। मतलब जब भी हम अप्लाई करेंगे तो 1 का वैल्यू हमारे पास नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम लोग को इसमें क्वाड्रेटिक का ही अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं सो x² इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई x+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं एलसीएम तो यही होगा, और फिर प्लस b मल्टीप्लाइड बाई x+1 x+2 और फिर प्लस c मल्टीप्लाइड बाई x+1। तो ये हो गया हमारे पास इसका। अब इसे हमें एक्सपैंड कर लेना है। तो उससे पहले एक्सपैंड करने से पहले एक बार इसका फॉर्मूला लिख दीजिए a + b का होल स्क्वायर का। तो हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 फिर प्लस b, इससे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। तो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 और फिर प्लस cx प्लस c, यानी कि x² इज इक्वल्स टू आएगा ax² प्लस 4ax प्लस 4a प्लस bx² प्लस 3bx प्लस 2b प्लस cx प्लस c। दैट मीन्स हमें क्या करना है, स्क्वायर वाले फॉर्म को एक साथ, एक्स वाले फॉर्म को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ रखना है। यानी कि हमारे पास हो जाएगा x²। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी x² को कॉमन ले लिए यहाँ से, तो हमारे पास आएगा a प्लस b। ठीक, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो प्लस x कॉमन ले लिए तो आया हमारे पास 4a प्लस 3b प्लस c, और कांस्टेंट हमारे पास इसमें है और यहाँ पे है। तो यानी कि प्लस हमारे पास आ रहा है 4a प्लस 2b प्लस c। ठीक, अब इसे कंपेयर करेंगे। तो आप लोग बोलिए कंपेयर करने के लिए इधर भी तो इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। दैट मीन्स x² प्लस x+1 के फॉर्म में होना चाहिए, या नॉर्मल कांस्टेंट के फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म होना चाहिए, पर यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ x² है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो फॉर्म नहीं दिया हुआ रहता है उसको हम लोग उसके जगह पे हम लोग 0 टेक कर लेते हैं। यानी कि कंपेयर करेंगे दिस इक्वल्स टू दिस, तो यानी कि आएगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट इक्वेशन, और दिस इक्वल्स टू है नहीं, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड इक्वेशन, और तीसरा भी हमारे पास हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0 इज द थर्ड इक्वेशन। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसमें से a, b और c तीनों के वैल्यू को निकालना है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ से अगर हम लोग इन दोनों को साथ में कंपेयर कर दें 2 और 3 को, तो हमारे पास दोनों का दोनों से c कैंसिल हो जाएगा, तो a b के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग कंपेयर कर देते हैं यहाँ पे, तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिख लेंगे सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 2 and 3,
तो 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ भी है 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमारे पास साइन चेंज कर दीजिए, 0 पे कोई साइन काम नहीं करता है, तो ये कट गया। यानी फाइनली हमारे पास b इक्वल्स टू क्या मिला, 0। एक वैल्यू तो हमारे पास मिल गया b इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही b इक्वल्स टू 0 मिला, इस वाले में पुट करके हम लोग a निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू हमारे पास आया है 1, a का वैल्यू भी हमारे पास मिल गया। तो c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो 4 इंटू 1 यानी कि 4, और यहाँ पे 3 0 हो जाएगा, यानी c का वैल्यू भी आ गया हमारे पास -4। ठीक है, आप लोग खुद इसे निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है तो बोल के हम लोग इसमें स्टेप जंप कर सकते हैं। ये लिखना नहीं पड़ता, इतना शो नहीं करना पड़ता है कि कौन से नंबर से कहाँ से क्या निकला है। आप लोग यहाँ पे सिर्फ शो कर दीजिएगा बस। अब नाउ इंटीग्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b डिवाइडेड बाई x प्लस 2 dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। दैट मीन्स अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो a का वैल्यू आया था हमारे पास 1, तो यानी कि ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली लिखे तो लॉग मॉड में x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ये तो 0 है, b का वैल्यू 0, तो यानी 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग यानी 0 हो जाएगा ये, और फिर प्लस c का वैल्यू है -4, तो यानी कि -4 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, लेट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू z, तो यानी कि dx इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास dz। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दिए यहाँ पे, यानी फाइनली हमारे पास मिला ये लॉग मॉड में x प्लस 1 -4 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं उसको लॉग मॉड में x प्लस 1 -4, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं -1 बाई जेड, यानी कि हो जाएगा हमारे पास -1 बाई जेड। ठीक है, प्लस c, यानी z का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आएगा हमारा फाइनली आंसर हुआ लॉग मॉड में x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे करके हमें सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को। तो देख लीजिए आप लोग, अभी तक आप लोग देख लीजिए, एक नॉर्मल एक पहले फॉर्म पे भी क्वेश्चन एक पेज में आया है, दूसरे फॉर्म का भी क्वेश्चन एक फॉर्म पे आया है, तीसरे मेथड का भी क्वेश्चन एक पेज में आया है। चौथे मेथड को बता के ही हम रख देंगे, क्योंकि पांचवा मेथड भी सेम ही है चौथे मेथड जैसा ही, तो सिर्फ और सिर्फ चौथे मेथड में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक एक्सटर्नल क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में होगा, जिस पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा। दैट मीन्स हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम लोग 3 डिस्कस कर चुके हैं, 2 और बचा हुआ है। तो चलिए 2 और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि 2 और क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो देखिए फ्रेंड्स, चौथा नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास वो है dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब। आप लोग बोलेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब ये कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा तो आपको दिखेगा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही है, मीन्स चौथे नंबर फॉर्मेट के ऊपर ही। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस ए बी दैट मीन्स x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए, ये नॉर्मल और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स ये हम लोग के पास फोर्थ नंबर पार्शियल में आ गया। क्या लिखवाए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। अब आप लोग बोलिएगा कि ऊपर में तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम जीरो तो ले ही सकते हैं। 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 तो है ही हमारे पास, तो ये हो सकता है। नीचे का फॉर्म में आप बोलिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोल दिए थे स्टार्टिंग में ही कि 1 माइनस एक्स रहे या प्लस एक्स रहे या कुछ भी रहे, हम अगर ये फॉर्मेट में दिख रहा है, इस तरह के फॉर्म में दिख रहा है, तो उसमें हम पार्शियल अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स इसका पार्शियल फॉर्म जो होगा, चलिए इसका पार्शियल फॉर्म हम लोग लिखते हैं। पार्शियल फॉर्म हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यानी कि फाइनली अगर हम लोग इसको लिखते हैं, देखिए ये एक पेज से ज़्यादा निकल जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आएगा हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स। चलिए एक्सपैंड कर लीजिए इसको। 1 इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स। हो गया। एज यूजल वही काम करना है, स्क्वायर वाले फॉर्म को एक साथ, नॉर्मल वाले फॉर्म को एक साथ, यानी एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो आया हमारे पास ए माइनस बी, फिर प्लस एक्स कॉमन लिए तो आया हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी, और फिर प्लस कांस्टेंट को लिए कॉमन के लिए मीन्स कांस्टेंट को एक साथ दिखाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस सी सिर्फ। ठीक है, अब इसे भी उसी तरह से लिख लेते हैं, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस वन इज इक्वल्स टू, चलिए एक बार दिखा दिए आप लोग को कि आप लोग को डाउट ना रहे कोई भी यहाँ पे, तो उस चीज़ के लिए हम आपको पहले ही बता दिए यहाँ पे कि इसको कैसे लिखा जाता है, पर यहाँ पे शो भी कर दिया आपको कि किस तरह से करके हम यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए हमारे पास कंपेयर करेंगे, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड वन इज आप लोग सभी देख रहे हैं कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। हो गया तीनों इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू निकल जा रहा है, तो a इक्वल्स टू आ रहा है प्लस बी। ठीक है, तो यानी कि हम लोग a के वैल्यू को यहाँ पे रख के दोनों को सिमिलर, या b के वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। तो अगर हम लोग यहाँ पे b के वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा, b का वैल्यू हमारे पास a, तो यानी कि हो जाएगा 2a माइनस सी इक्वल्स टू 0, और ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है a प्लस सी इक्वल्स टू 1, यानी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, कट गया ये, यानी 3a इक्वल्स टू आया 1, यानी a का वैल्यू निकल गया हमारे पास 1/3। दैट मीन्स a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो जब a का वैल्यू 1/3 आया तो b इज़ ऑल्सो 1/3, क्योंकि a इक्वल्स टू b है, तो b का वैल्यू भी 1/3 आ गया। c का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। चलिए c के वैल्यू को, अगर हमको a का वैल्यू 1/3 है तो उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा c इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, दैट मीन्स c का वैल्यू आया हमारे पास 2/3। तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास निकल गया। अब ये जब तीनों वैल्यू निकल गया तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रख के इसको सॉल्व करना है। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब तो इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रखेंगे 1/3, तो डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे चलिए 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b का वैल्यू भी 1/3 है तो 1/3x, प्लस c का वैल्यू भी हमारे पास 2/3 है तो 2/3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1/3 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉमन क्यों लिए उसका कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमारे पास 1/x रहता तो उसको हम लोग लिखते हैं लॉग मॉड x, तो यानी कि x माइनस में था तो बोल के माइनस आता उसको शो करना पड़ता, तो हम क्या किए माइनस को कॉमन लाके आप लोग के लिए थोड़ा ईजी कर दिए इसको। फिर प्लस यहाँ से भी 1/3 कॉमन जा रहा है तो बच रहा ऊपर में x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें हम लोग LM मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम लोग LM मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग सोचिए, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करके बढ़ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे LM मेथड अप्लाई कर लेते हैं, इसमें कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं इसको, लिखेंगे लेट I इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। इसको अलग से ले लिया हम, इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे। अब इसे LM मेथड अप्लाई करेंगे तो LM मेथड का कॉन्सेप्ट था लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू L इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m। ठीक है, यहाँ पे L और m दोनों कांस्टेंट है, यानी कि अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा L ऑफ
मल्टी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, तो आएगा 2x प्लस वन प्लस m। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सेम एज सेम जैसे इसमें पार्शियल में हम लोग कंपेयर करके वैल्यू निकाले, उसमें भी कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस टू इज इक्वल्स टू 2lx प्लस l प्लस m। ठीक है, ये हो गया। कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा क्या, उसके ऊपर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो फाइनली हमारे पास था यहाँ पे x प्लस टू इज इक्वल्स टू 2lx प्लस l प्लस m। यानी कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो हमारे पास मिलेगा 2lx इज इक्वल्स टू x, कट गया, यानी l का वैल्यू हमारे पास मिला हाफ। चलिए l का वैल्यू तो हाफ निकाल लिए, यानी l प्लस m इज इक्वल्स टू 2 है, तो यानी कि हम लोग डायरेक्टली m इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 माइनस हाफ, क्योंकि l का वैल्यू हाफ आया है, यानी m इक्वल्स टू निकला हमारे पास 3/2। चलिए दोनों का वैल्यू निकल गया। नाउ i इक्वल्स टू हम लोग लेट किए थे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। नोमरेटर को हम लोग लेट किए थे, तो नोमरेटर को जो लेट किया था उसे हम लोग लिख देना है। तो नोमरेटर को लेट किए थे तो आया था l ब्रैकेट में 2x प्लस वन प्लस m, ये नोमरेटर को लेट किए थे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। इसे सेपरेट करेंगे तो l का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, तो l का वैल्यू हाफ है, रख दीजिए। आया 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, और m का वैल्यू भी हमारे पास 3/2 है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और ये तो हमारा नॉर्मल हो जा रहा है, इसे हम लेट करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि लेट करने से हमारे पास नीचे वाले को लेट करेंगे तो ऊपर वाला हमारा मिल जा रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। प्लस 3/2 परफेक्ट स्क्वायर में हम डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा हमारे पास वो होगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 1/4 और माइनस में करेंगे तो 4 1 जा 4 3, यानी कि फिर प्लस में आएगा हमारे पास 3/4। ठीक है, यानी फाइनली हमारे पास हो गया यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z, लिख सकते हैं इसको, आप लोग लेट करके देख लीजिएगा, इसको लेट करिएगा ऊपर वाला आ जाएगा। और फिर प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं dz1 बाई z1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो कि होता है हमारे पास 1/2 लॉग मॉड में z आएगा, तो z का वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस 3/2, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1/a, तो 1/a बोलने का मतलब √3/2 tan इनवर्स 2z/√3। ठीक है, प्लस c नहीं लिखना है क्योंकि अभी हमारे पास वहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ फाइनली आया हमारे पास 1/2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3, ऊपर में हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ √3 हो जाएगा। √3 tan इनवर्स z1 का वैल्यू था हमारे पास x प्लस 2, यानी कि डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x प्लस 1/√3। सो अब हमें इसका फाइनल आंसर जब लिखना है तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास, देखिए आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, तो यानी हमारे पास फाइनली आंसर जो हो रहा है वो हो रहा है -1/3 लॉग मॉड में x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस √3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि लेंथ कितना बड़ा हो रहा है, एक एक क्वेश्चन का लेंथ कितना बड़ा आ जा रहा है। तो आज इतने ही तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बार बार यही बोलते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करें, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट मिस नहीं होने की वजह से आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से कोई भी चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से जान सकते हैं।
तो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। थैंक यू।